कौन सा क्वेश्चन था? साढ़े 4 से चलो 34 देखेंगे। 33 तक हो चुका था क्या? अच्छा 33 32 हो चुका था, चेक कर दिए थे। 32 तक पूरा, 33 मैंने बोला था अभी छोड़ देने के लिए फिलहाल। चलो ज्वाइंट लैब पॉलिसी वाला क्वेश्चन है ना, 33 के बाद 34 था। चलो ठीक है, 34 में देखेंगे। ला बुक इधर दे दो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 में 3 क्वेश्चन है। 34 का ये एक्स और वाई की फर्म का 31 मार्च 2019 को आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है। वे लाभ को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। कैसेट बैंक 2500, लैंड एंड बिल्डिंग 12,500, प्लांट एंड मशीनरी 17,500, फर्नीचर 750, स्टॉक 10,250, डेटर 22,500। लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर कैपिटल एक्स और वाई का है 17,500 और 17,500। 1 अप्रैल 2019 को वे जेड को निम्न शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश देते हैं। नंबर 1, जेड 2500 रुपया ख्याति के रूप में लाएगा और इसे व्यापार में ही रखना है, व्यापार से बाहर नहीं निकलेगा ख्याति की रकम। नंबर 2, वह 7500 रुपया अपने कैपिटल के लिए लाएगा। नंबर 3, जेड के प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्ति का निम्न प्रकार मूल्यांकन किया गया है। भूमि और मकान का मूल्य 15,000, जबकि भूमि और मकान पहले से कितना था 12,500। 2,500 रुपया भूमि और मकान पर प्रॉफिट हुआ है। प्लांट को 10% से कम करना है और डेटर पर 5% प्रोविजन करना है। क्लोजिंग स्टॉक 12,500 पर लेना है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक 10,250 था। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभालाभ समायोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाए। ठीक है, लाभालाभ समायोजन खाता और पूंजी खाता, यानी आपके क्वेश्चन में 34 के ए में जर्नल नहीं कह रहा है करने के लिए, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर 6-7 जर्नल करना पड़ेगा। जर्नल नहीं कह रहा है करने के लिए, सिर्फ आवश्यक खाते कह रहे बनाने के लिए। और आवश्यक खाते में दो, आवश्यक खाते में दो कौन कौन, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके चलो 34 का 2 खाते तैयार किए जाएंगे। पहला नंबर में हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, और दूसरा नंबर में होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या क्या एंट्री होगा, क्या क्या एंट्री होगा। तो पहला एंट्री हो जाएगा आपका, क्या है बुक है आपके पास, जरा सा पढ़ो तो। हाँ चलो, लैंड एंड बिल्डिंग कितना ले रहा है, कह रहा है करने के लिए। चलो लैंड एंड बिल्डिंग पर 2500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी देखो तो कितना है, प्लांट एंड मशीनरी देखो ना कितना है 17,500, और इस पर 10% डेप्रिसिएशन है ना, 10% है ना, तो 1,750 रुपया लॉस। ठीक है, अच्छा फर्नीचर भी है देखो तो कितना है
फर्नीचर कितना है 750 और इस पर भी 10% हरास 750 का 10% 75 रुपए। ठीक है यहाँ भी 7 रुपए और होगा एक और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। चलो डेटर पर देखो तो कितना डेटर कितना है देखो तो हाँ 22,500 उन्हें कितना परसेंट 5% तो 1125 1125 बस ठीक है। अच्छा स्टॉक भी है चलो स्टॉक घटा दो स्टॉक का मूल्य दिया हुआ नया मूल्य और पुराना मूल्य दोनों है। चलो तो स्टॉक पर 2200 देख लो ठीक से 2250 रुपया क्या प्रॉफिट। ठीक है यानी दो पर लाभ हो रहा है एक बिल्डिंग पर प्रॉफिट हो रहा है और एक स्टॉक पर प्रॉफिट हो रहा है बाकी ये सब लॉस की कैटेगरी का है ना। चलो लॉस की कैटेगरी का टोटल डेबिट में डाल दो टू प्लांट एंड मशीनरी शॉर्टकट में PNM लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी 1750 हो गया ना। फर्नीचर 75 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1125 लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक इधर आ जाओ प्रॉफिट है ना लैंड एंड बिल्डिंग चलो लैंड एंड बिल्डिंग पर 2500 रुपया और स्टॉक पर 2250 रुपया ओके। चलो अब देख लो टोटल करो 4750 यही 4750 यहाँ लिखो 4750 में से इसको घटाओ 1800 रुपया ये 1800 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला 1800 रुपया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला और इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच बांट दो कौन कौन पार्टनर है एक्स एंड वाई 1080 720 ओल्ड रेशियो में बांट दो समझ में आई बात 1080 और 720 ओल्ड रेशियो में बट गया। चलो अब खोलना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद है ना क्रेडिट में 5 और डेबिट में 3 बिना जर्नल का खोलना याद रखेंगे ठीक है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं टेक इन करना है। देखो तो इधर कवर कर रहा है हाँ और नीचे होगा चलो ठीक इधर ठीक है ना। और भी इधर स्पेस है देखो तो नहीं कौन कौन पार्टनर है लो ये हो गया एक्स ये हो गया वाई और ये हो गया आपका जेड ठीक है यहां भी आ जाओ एक्स वाई थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है ना कोई बात नहीं है मैं घुमा देता हूं इधर से कटा नहीं ना चलो एक्स वाई और जेड आ रहा है ना पूरा चलो ठीक और यहां पर ऊपर में हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है क्रेडिट में 5 और डेबिट में 3 चलो आराम से बड़े आराम से रिलैक्स से वो हम लोग देखेंगे कि 5 कौन कौन सा आता है तो पहला नंबर में आता है पार्टनर का कैपिटल पहला नंबर में आता है पार्टनर का कैपिटल कौन से पार्टनर का पुराने पार्टनर और इसके लिए लिखते हैं बाय बैलेंस BD देखो तो एक्स का कैपिटल कितना है 17,500 और वाई का भी 17,500 ओके हो गया ना। चलो जेड का तो नहीं लिखेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे नए साझेदार का पूंजी बाय कैश अकाउंट
7500, चलो 7500। इसके बाद बाय प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाए? 2500। 2500 रुपया को बांट दो ओल्ड रेशियो में, 3 दो है ओल्ड रेशियो जी, तो 1500 और 1000 हो गया ना। फोर्थ नंबर में हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड वाला आइटम, वो 3 जनरल रिजर्व, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, डब्ल्यूसीएफ। देखो तो इस तीनों में से कोई भी एक है नहीं है तो नहीं डालेंगे। और फिफ्थ नंबर में हो जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 1080 और 720 आए इधर डेबिट में। डेबिट साइड में पहला नंबर में याद करना पड़ेगा भाई, पहला नंबर में क्या था? साझेदार के द्वारा किया गया ड्राइंग। क्या एक्स वाई जेड तीनों में से किसी ने ड्राइंग किया है? फॉर्म से पैसे निकाले? नहीं तो नहीं होगा। नंबर 2 में क्या था? बैलेंस शीट के एसेट साइड में अकोमोलेटेड लॉस। क्या अपियरिंग गुडविल है एसेट साइड में? पीएल का डेबिट मेरी और नहीं लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, बुक में देखो। बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है, पीएल का डेबिट बैलेंस नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है तो नहीं होगा एंट्री। अच्छा, तीसरा नंबर में क्या बताया था? रिवैल्यूएशन का लॉस। तो जब प्रॉफिट होगा तो लॉस थोड़ा ही होगा, कोई एक ही चीज ना होगा। यहाँ रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हो रहा है, इधर निकलता तो लॉस होता है, ठीक है। यानी डेबिट में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। टोटल करो, और टोटल करने के बाद सीडीबीडी निकालने आता है या नहीं आता है? जी, क्रेडिट साइड का टोटल कर दो, यही टोटल यहाँ डाल दो, और वही उठा करके सीडी और वही उठा करके बीटी कर दो, ठीक है। कर लेगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 का ही सॉल्व। कुछ प्रॉब्लम है आप लोग को तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 के ए में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताएं। ये सर 7500 कैसे वहां पे आया? कैपिटल के क्रेडिट में हुआ है कि जेड 7500 रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है। जेड 7500 रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है, वही 7500 कैपिटल का है, और 2500 रुपया जो प्रीमियम लेकर के आ रहा है वो प्रीमियम बट गया है ओल्ड रेशियो में, 1500 और 1000। ठीक है, और बोले नहीं प्रॉब्लम है, आगे बढ़े ना। यस सर। खाली पेट मतलब कोनो नहीं क्या है सर? 17,500 कहाँ से आया? 17,500 मशीनरी का दिए हुआ है। 17,500 प्लांट एंड मशीनरी का दे रखा है 17,500, और 17,500 जो कैपिटल में है उसकी बात कर रहे हो ना। तो 17,500 आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिए हुआ है, सबका कैपिटल, एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल। ठीक से देखो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रहा है, मतलब दे चुका है। कैपिटल को हम लोग लिखेंगे। चलो आगे 34 का भी एक्स वाई और जेड साझेदार है। 31 मार्च 2019 को उसका चिट्ठा निम्न प्रकार था। चिट्ठे में है क्रेडिटर, चिट्ठे में एक है प्रॉफिट एंड लॉस 1200। लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस 1200 है वो हमारे लिए प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कैपिटल एक्स वाई जेड का मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश 1 अप्रैल 2019 को वे ए को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने के लिए सहमत होते हैं। वह 1500 रुपया ख्याति के लिए और 1800 रुपया
पूंजी के लिए नगद लाएगा, यानी जेड जो है वो 1500 रुपया, सॉरी ए 1800 रुपया कैपिटल के लिए ला रहा है और 1500 रुपया प्रीमियम के लिए। मशीन फर्नीचर का मूल्य 950 और 380 रुपया आंका गया, यानी मशीन का नया मूल्य 950 और फर्नीचर का नया मूल्य 380 रुपया अनुमानित किया गया, जबकि मशीन पहले से कितना था 1200, अब कितना हो गया 950, यानी 250 रुपया मशीन पर लॉस। ठीक है, फर्नीचर पहले 400 था, अब 380, 20 रुपया फर्नीचर पर लॉस। स्टॉक 450 रुपया से अधिक आंका जाए, यानी स्टॉक पर 450 रुपया प्रॉफिट हुआ, 450 रुपया से अधिक लगाया गया, यानी स्टॉक पर 450 रुपया प्रॉफिट हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाए, बहुत इजी, बता नहीं सकते कितना इजी। क्या लिख के भी बता दें? तब तो हो गया आलसी और निकम्मेपन की पहचान दे दिया रे। 34 का भी, चलो किसका मूल्य बढ़ा किसका मूल्य घटा? 3 ही है मात्र। कौन कौन है बोलो? चलो मशीन पर 250 रुपया क्या घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। अच्छा, मशीन के बाद चलो लो, रुक जाओ। बाय मशीन, अच्छा लॉस हो रहा है मशीन पर, तो टू मशीन 250। फर्नीचर पर भी 20 रुपया लॉस हो रहा है, 20 रुपये। अच्छा, कुछ पर प्रॉफिट भी हो रहा है, स्टॉक पर 450 रुपये लो, तो 450 में से 270 घटा दो, 180 रुपया। 180 रुपया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ और इसे पार्टनर कैपिटल के बीच बांट दो। कौन कौन पार्टनर है? एक्स और वाई, पुराने साझेदारों के बीच। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बराबर बराबर, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बराबर बराबर, हो गया ना? चलो, एक्स वाई के साथ ए नया साझेदार है, बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? कैपिटल लिखेंगे। एक्स का कैपिटल बोलो, वाई का कैपिटल बोलो, 1750। अच्छा, ए कितना नगद लाया पूंजी के लिए? 1800। उसके बाद प्रीमियम का बंटवारा, प्रीमियम कितना है देखो तो 1500। 1500 को बांट दो एक्स और वाई के बीच, 750 और 750। ठीक है, इसके बाद पीएल अकाउंट है, देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एकदम होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पीएल है। 3 में से खोजना था ना, जनरल रिजर्व, पीएल और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो देखो पीएल है। कितना है पीएल? 1200 रुपया को एक्स और वाई के बीच बांट दो, 600 और 600। 1200 रुपया को एक्स और वाई के बीच में बांट दो ना, पुराने साझेदारों की पुराने अनुपात में। चलो, 3 साझेदार है, एक्स वाई जेड है। अरे तो यहां पर भी तो गड़बड़ है, नहीं वो नहीं मैं कह रहा हूं, 3 साझेदार है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, रुको मैं खुद पढ़ लेता हूं। नीचे ये लिखा हुआ, अरे एक्स वाई जेड 3 साझेदार है, अरे नया साझेदार है तो 4 में हो गया, जेड को मिक्स कर गया, कोई बात नहीं है। 180 को तो एक्स वाई जेड 3 भाग में बांटो, 60 60 और 60 हो गया ना। अब छोड़ो, अब इसको खत्म करो, इसका खेल खत्म।
इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नीचे में खोल, है तो कुछ नहीं, आराम से कर सकते हो। ये हो गया ये हो गया जेड वाई एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड ए, ठीक है। सबसे पहला काम 5 याद रखेंगे, 5 पहला बाय बैलेंस विधि, एक्स में 2000 और वाई में 1750, जेड में 1500, ए का कुछ नहीं। चलो अब नए साझेदार के द्वारा लाया गया पूंजी 1800, प्रीमियम का विभाजन 1500 लाया था ना, तीनों के बीच बराबर बराबर बटेगा, 500 500 और 500 हो गया ना। अब उसके बाद पीएल अकाउंट प्रॉफिट बंटवारा होगा, 1200 है, 1200 है तो तीनों के बीच बराबर बराबर बांटो, 400 400 और 400। चलो उसके बाद रिवैल्यूएशन भी है, तो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ठीक से देख लो, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा, लॉस होता तो डेबिट में आता। चलो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 60 रुपया 60 रुपया 60 रुपया हो गया, बस डेबिट में आ जाओ। डेबिट में 3 एंट्री होता है, साझेदार के द्वारा किया गया आहरण कुछ नहीं, डेबिट साइड में गुडविल अपीयरिंग मतलब अपीयरिंग गुडविल, पीएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो भी नहीं, रिवैल्यूएशन का लॉस वो भी नहीं, प्रॉफिट हुआ तो लॉस कहां से। चलो आराम से इसका टोटल कर दो और सीडीबीडी कर दो, आता है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप लोग में से किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। नो सर। जी बोलिए। नहीं सर। 34 के बी में किस कुछ प्रॉब्लम है तो बेधड़क कहो। नहीं प्रॉब्लम। नहीं प्रॉब्लम, आगे बढ़े। यस सर। चलो 34 का सी हम लोग देखेंगे। 34 के सी में है, उषा और आशा एक फर्म में साझेदार है जो लाभों का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। 31 मार्च 2019 को आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था, लेनदार सामान्य संचय, बेबिल पूंजी, कैश, ज्वेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग। नीलम को 1/5 हिस्सा देकर साझेदारी में प्रवेश दिया गया। नीलम अपनी पूंजी के लिए 30,000 रुपया और प्रीमियम भी नगद में लाना था। फर्म की ख्याति का मूल्य 50,000 रुपया लगाया जाना है, यानी फर्म की ख्याति, पूरे फर्म की ख्याति 50,000। तो क्या नीलम 50,000 रुपया लेकर के आएगी या अपना हिस्सा लेकर के आएगी? जी अपना हिस्सा लेकर के आएगी। तो 50,000 का 1/5 10,000, यानी नीलम 10,000 रुपया प्रीमियम लेकर के आ रही है और 30,000 कैपिटल लेकर के आ रही है। स्टॉक को 10% से कम करना है और डूबत ऋण के प्रावधान को 2400 से घटाया जाना है। डूबत ऋणों का प्रावधान पहले से हो चुका है और पहले से जो प्रावधान हो चुका है, पहले से जो प्रावधान हो चुका है वो प्रावधान हमारे व्यापार के लिए दायित्व है, बताए हुए थे कि प्रोविजन हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है, ठीक है। चलो ये जो डेटे के नीचे प्रावधान लिखा हुआ है ना 4800, ये प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटीज है, एसेट्स नहीं। और लायबिलिटीज को कहेगा घटाने के लिए तो लाभ होगा, लायबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कहेगा तो हानि होगा। तो 4800 प्रोविजन पहले से था ही, देखो ना बैलेंस शीट में 4800 प्रोविजन पहले से था ही, और उस प्रोविजन को घटा करके 2400 करना है, यानी 2400 रुपए से घटाना है। तो प्रोविजन कितना से घट रहा है? 2400 से। प्रोविजन हमारे लिए दायित्व है, 4800 रुपया प्रोविजन है, बोल रहा है कि 2400 से घटा दो,
तो 4800 में से 2400 घटा देंगे तो अब प्रोविजन कितना रह जाएगा? 2400 ना, यानी प्रोविजन को 50% का रकम करने के लिए, तो हमारे लिए लाभ हो जाएगा क्योंकि प्रोविजन हमारे लिए क्या? लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज का कम होना प्रॉफिट। चलो, फर्म की ख्याति का मूल्य तो हो गया। पेटेंट मूल्यहीन है, इसका मतलब पेटेंट हमारे लिए संपत्ति था, एसेट्स था। आप कह रहा है जीरो, कुछ नहीं, यानी पेटेंट जो भी था, पेटेंट 7400 का था ना, अब पेटेंट का नया मूल्य आंका गया तो पेटेंट 0 रुपया, मतलब पूरा का पूरा पेटेंट लॉस हो गया, समय बीत गया होगा इसलिए लॉस हो गया, 7400 रुपया पूरा का पूरा हानि। फर्म के विरुद्ध क्षति के लिए 2000 रुपए का एक दावा जिसे स्वीकार कर लिया। किसी ने हमारे फर्म के ऊपर, साझेदारी व्यापार के ऊपर क्लेम किया हर जाने के लिए, कंपनसेशन के लिए, या हमसे कोई गलती हो गई होगी, या मैंने कोई गलत माल भेज दिया होगा जिससे उसको लॉस हुआ होगा, तो उसने 2000 रुपया के लिए क्लेम किया हमारे व्यापार के ऊपर, और मैंने इस अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, 2000 रुपया को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपको जो क्षति हुई है वो उसके लिए हम 2000 रुपए की भरपाई करेंगे। तो 2000 रुपया मेरा दायित्व बढ़ गया, मतलब 2000 रुपया अब हमको देना पड़ेगा, ठीक है, तो एक प्रकार का लॉस हो गया, दायित्व में वृद्धि, व्यापार के लिए हानि। चलो, अब है बस पुनर्मूल्यांकन खाता और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। उषा, आशा और नीलम, लो 34 का 80, चौतीस का 80, ठीक है, शुरू से पढ़ेंगे, मतलब नीचे से एडजस्टमेंट वाला रिवैल्यूएशन के लिए क्या कर रहा है, जरा जल्दी पढ़ो, कहां ध्यान है? स्टॉक पर 10% क्या बढ़ाना है कि घटाना है? लॉस। वर्कआउट, स्टॉक कितना है देखो, 30,000 है, 30,000 का 10% 3,000। चलो, स्टॉक पर लॉस हो रहा है, डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक 3,000 रुपया। और बोलो, एक एक करके पढ़ो। प्रोविजन है, स्टॉक की ठीक बात, प्रोविजन है। चलो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को 2400 रुपया से घटाना है। क्या हो गया हमारे लिए? प्रॉफिट जी। प्रोविजन 2400 रुपया से घटाना है। प्रोविजन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज घट रहा है, लायबिलिटीज घट रहा है, तो हमारे लिए लाभ नहीं हुआ। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2400। आगे बोलो, पेटेंट मूल्यहीन है। चलो, तीसरा नंबर में पेटेंट पर लॉस पूरा का पूरा 7400। मूल्यहीन का मतलब वैल्यूलेस, अब पेटेंट का वैल्यू 0 हो गया, तो पेटेंट पर पूरा का पूरा लॉस कितना हो गया? 7400। और बोले, फर्म के ऊपर 2,000 रुपए का दावा, क्लेम की भरपाई या क्लेम का कंपनसेशन कितना? 2,000 रुपये, भी लॉस हो गया। यानी कोई हमारे फर्म के ऊपर क्लेम किया
और उसको चुकाना है, मतलब भरपाई करना, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति करनी है, 2000 लॉस हो गया। क्लेम फॉर लाइबिलिटीज 2000 रुपया। और बोलो, बस बस फालतू का मैं इतना भरा। चलो ये लो, 7 2 9 3 12,400। देख लो ठीक से, गलती हो सकता है। 12,400 में से 2,400 घटाओ, 10,000। 10,000 रुपया को साझेदारों के बीच बांट दो। कौन कौन पार्टनर है? उषा और आशा। 3-2 के अनुपात में बांटना है, 6,000 और 4,000। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन लॉस। क्या हो गया? रिवैल्यूएशन लॉस। और इधर यदि निकल रहा था तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्योंकि लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। आंसर में क्या? रिवैल्यूएशन लॉस 10,000। चलो अब करो पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। सो सिंपल, बहुत आसान, जैसे बनाते हैं। लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उषा आशा नीलम, क्या यही ना? उषा आशा और नीलम कट रहा है क्या? चलो देखो तो उषा आशा का कैपिटल कितना है? सबसे पहले तो कैपिटल लिखते हैं ना, पता है ना, कल वाला देखा था ना वीडियो, जिसका छूट गया होगा वो वीडियो देख लेंगे। उषा का 40,000। लो बाय बैलेंस बीडी 40,000, कितना? 35,000। नीलम का तो पहले से कुछ नहीं था। चलो बाय कैश अकाउंट, नीलम कैपिटल लेकर के कितना है? 30,000 रुपया। बाय प्रीमियम, नीलम प्रीमियम भी लेकर के आ रही है, 10,000 रुपया। 6,000 और 4,000, ठीक है। 10,000 कैसे है वो देख लो। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का टोटल गुडविल कितना? 50,000। नीलम का हिस्सा 50,000 पूरे फर्म का गुडविल है। टोटल गुडविल का मतलब फर्म का गुडविल 50,000। पूरा फर्म का तो गुडविल लेकर के नीलम नहीं आ जाएगी। नीलम अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आएगी, तो 50,000 को 1/5 बराबर कितना? 10,000। यानी नीलम 10,000 रुपया प्रीमियम लेकर के आई, जिससे उषा और आशा ने 3-2 के अनुपात में बांट दी। देखो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कुछ है? जनरल रिजर्व, पीएल का क्रेडिट, जनरल रिजर्व है। चलो जनरल रिजर्व कितना है? 18,000 को 3 में बांटो, 10,800 और 7,200 हो गया ना। चलो अब उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो है नहीं, क्या 5वां नंबर में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता ना, तो है नहीं, लॉस। चलो तो यहां पर लिखेंगे साझेदार का आहरण, कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला आइटम जो बटेगा वो भी नहीं है, कुछ भी। ये है, चेक कर लो एक बार, एसेट साइड में कुछ है बांटने योग्य? नहीं है, बस 3 ही बटेगा जो लिख दिए वही। अपीयरिंग गुड एसेट साइड में अपीयरिंग गुडविल, पीएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तीनों में से कोई भी है तो देखो, आगे बढ़ जाओ, नहीं है तो आगे बढ़ो। चलो रिवैल्यूएशन का लॉस एंट्री कर दो, 6,000 और 4 हो गया ना। चलो टोटल करो और सीडीबीडी निकालो, आता है ना? ठीक है, बन जाएगा। चलो 34 किसी के बाद अब है बैलेंस शीट। मोहनलाल और सोहनलाल एक फर्म में बराबर के साझेदार है। उनकी कुल पूंजी 1,52,000 है, जो समान रूप से लगाई जाती। सुनो ना, सुनो सुनो सुनो,
34 का सी है ये ना, 35 में तो बैलेंस शीट है, और 36, 37, 38 तो सब बैलेंस शीट है क्या। अब आपके क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ बैलेंस शीट भी कहेगा बनाने के लिए, अब कहेगा बनाने के लिए, ठीक है। जर्नल तो 8 होता है, ये तो पता ही हो गया। रिवैल्यूएशन भी आ गया, पार्टनर्स कैपिटल भी डायरेक्ट बनाने आ गया। 3 क्वेश्चन में बनाया अपने लोग, कुछ करना नहीं है। 5, 3 याद रखना है माइंड में, कौन कौन 5 होगा, कौन इधर 3 होगा, ये याद रख लिया तो 5 मिनट के अंदर आपका वो पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें बैलेंस शीट बनाना है, तो इसी क्वेश्चन का हम बैलेंस शीट आपको बना करके दिखा रहे हैं, इसी क्वेश्चन का ये मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो बैलेंस शीट कैसे बनता है। जब भी नया बैलेंस शीट कहेगा बनाने के लिए, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ड्राफ्ट कर रहा हूँ बैलेंस शीट का, ऐसा नहीं कि अच्छे से मैं लकीर खींचूंगा और सब कुछ करूंगा, ऐसा नहीं, वो आपके लिए मैं ड्राफ्ट कर दे रहा हूँ बैलेंस शीट का, ठीक है। बैलेंस शीट में सिर्फ 3 चीजों का बदलाव होगा, यानी बैलेंस शीट तैयार करते समय मतलब 4 चीजों को ध्यान में रखना। 4 क्या क्या रखना है सुन ले। पहला नंबर में बैलेंस शीट में नया कैपिटल लिखा जाएगा नए साझेदार के साथ, ये ठीक है। अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें उषा का भी कैपिटल होगा, आशा का भी कैपिटल होगा और नीलम का भी कैपिटल होगा, वो यहां वाला बीडी वाला, ठीक है। यहां वाला आप लोग कैपिटल देखो, यही लिखा जाएगा पहला नंबर का चेंजेस। दूसरा नंबर जिस एसेट्स और लायबिलिटीज का मूल्य घटा और बढ़ा है, नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस एसेट्स का जिसका मूल्य घटा या बढ़ा है, जिसका मूल्य घटा या बढ़ा है। आपको अभी सर कैसे पता चलेगा किसका मूल्य घटा या बढ़ा है, यहां से स्टॉक में 3000 रुपया घटा देना है, पेटेंट 7400 में से 7400 घटा करके 0 रुपया लिखना है, क्योंकि पेटेंट अब मूल्यहीन हो गया। क्लेम फॉर लायबिलिटीज पहले से नहीं था, अब बढ़ गया लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज में दिखाना है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो 4800 था उसको 2400 करना है, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ही डिटरमाइन करता है कि कौन सा एसेट्स का मूल्य बढ़ेगा, कौन सा एसेट्स का मूल्य घटेगा, ठीक है। जिसका बढ़ रहा है बढ़ा करके दिखा दो, जिसका घट रहा है घटा करके दिखा दो। दूसरा चेंजेस, तीसरा नंबर में कैश चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, कैश चेंज हो जाएगा, यानी जितना कैश था उतना तो रहेगा ही रहेगा, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी कैश बढ़ा है। क्या बढ़ा है देखो, 30,000 रुपया कैपिटल और 10,000 प्रीमियम, 30, 10, 40। तो कैश जितना था बैलेंस शीट में पहले से उतना रहेगा, उसमें 40,000 और जुट जाएगा, यानी नए साझेदार के द्वारा लाया गया कैपिटल और प्रीमियम दोनों जुट जाएगा। और यदि कोई साझेदार कैश निकाल लेता है तो उसमें से वो घटा देंगे, जो लाया है वो जुट जाएगा, जो निकाल करके व्यापार से बाहर लेके आया वो घट जाएगा। याद रहेगा आपको। चलो इतना चेंजेस कर दो, आपका बैलेंस शीट फाइनली तैयार है। लो बैलेंस शीट रफ कर रहे हैं, इधर एसेट्स, सॉरी इधर लायबिलिटीज और इधर एसेट्स। एसेट साइड वाला पढ़ो तो 34 का सी नहीं, जल्दी पढ़ो। अरे बुक है ना तुम्हारे पास, तो 34 का सी पढ़ो ना। एसेट साइड में क्या है बोलो, कैश। लो देखो कैश का रफ करना, कैश पहले से कितना था, 24,000 था, प्लस 30, 10, 40, 30,000 रुपया कैपिटल के लिए और 10,000 प्रीमियम के लिए, जोड़ करके लिख दो। आगे बोलो। डेटर कितना था, डेटर हाँ डेटर था कितना, 4800 नहीं, ठीक से रखो, 48,000। और 48,000 में सुन लो, 48,000 में नया प्रोविजन कितना, 4800 था ना, तो 4800 में से 2400 प्रोविजन तो हट गया, अब प्रोविजन कितना बचा, 2400 घटा करके लिखो। चलो डेटर के बाद स्टॉक, चलो स्टॉक कितना था देखो, कितना था बैलेंस शीट वाला बोलो ना, स्टॉक 30,000 था, ठीक से देख लो, 30,000 में से 3,000 घट जाएगा, लिख लो। पेटेंट
पेटेंट अब नील दिखाया जाएगा, मतलब नहीं दिखाएंगे पेटेंट को, क्योंकि 7400 माइनस 7400 बराबर 0, नहीं दिखाएंगे, पेटेंट बचा ही नहीं। चलो, और बिल्डिंग कितना था बिल्डिंग? हाँ 20,400 था, तो 20,400 का 20,400 दिखाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और बोलो, हो गया प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 4800 में से 2400 घटा के 2400। और बोलो, काम खत्म। अब लायबिलिटी साइड में आ जाओ। क्रेडिटर के मूल्य में कोई परिवर्तन, जितना है उतना ही दिखाओ। कितना? 27,000। वो यहां से पता चलता है, क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं ना हुआ। आगे बढ़ो। जनरल रिजर्व जो बढ़ जाए साझेदारों के बीच पूरा का पूरा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं। जनरल रिजर्व पूरा का पूरा बढ़ जाए ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं। चलो, बिल्स पेबल कितना? 5,000 का 5,000 लिखो, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे देखो, कैपिटल में अब किसका किसका लिखेंगे? उषा, आशा और नीलम तीनों का लिखेंगे। कौन वाला कैपिटल? बीडी वाला कैपिटल लिख लेना। टोटल करो, 100% गारंटी है, फुल गारंटी है कि टोटल सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 ये कौन सा था? ये कौन सा क्वेश्चन था? ये तो था होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 35 छोड़ देना।